तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुलदीप चौधरी और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकेयर फॉर यू में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा करी है। यह मिशन पूर्णतः डिजिटल होगा। यह स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल सेवा से जोड़ने का एक अभियान है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हेल्थ आईडी, सेकंड है पर्सनल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, थर्ड है डिजिटल डॉक्टर, फोर्थ है स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, उसके बाद आता है ई फार्मेसी, सबसे आखिरी है टेलीमेडिसिन। सबसे पहला है हेल्थ आईडी। प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। यह एक डिजिटल आईडी के रूप में काम करेगी। हेल्थ आईडी में पेशेंट के बारे में और भी जानकारी रहेंगी, जैसे उनका मोबाइल नंबर है, उनका आधार नंबर है। हेल्थ आईडी एक एप्लीकेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसके फीचर्स के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाएगी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहता तो उसके लिए उसे अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से कनेक्ट करना रहेगा। दूसरा है स्वास्थ्य रिकॉर्ड। इसमें पेशेंट के बारे में सारी जानकारी डिजिटली उपलब्ध रहेगी, जैसे पेशेंट का नाम, उसके मतलब उसे कौन सी पहले बीमारी थी, उसके लिए कौन सी दवाई ले रहा है, उसकी पुरानी रिपोर्ट्स, उसकी डायग्नोसिस रिपोर्ट, सब चीज़ डिजिटली प्रेजेंट रहेगी। तीसरा है डिजी डॉक्टर। डिजी डॉक्टर मतलब डिजिटल डॉक्टर। इसमें गवर्नमेंट अपने सभी डॉक्टरों को रजिस्टर करेगा ताकि वे कंसल्टेशन के लिए रेडी रहें। चौथा है स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री। इसमें कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में दिखाने जाएगा तो मान लीजिए उसकी कोई भी टेस्ट करवाया है, वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसकी फिजिकल कॉपी पेशेंट को दी जाएगी और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मतलब इस रजिस्टर में चढ़ाई जाएगी ताकि उस पेशेंट का एक डाटाबेस तैयार हो सके। ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन के बारे में अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। अभी हमारे मन में ये सवाल आता है कि इस चिकित्सा प्रणाली की हमें ज़रूरत है या नहीं है, और ज़रूरत है तो क्यों है। क्योंकि अभी जो चिकित्सा पद्धति चल रही है उस चिकित्सा पद्धति में पारदर्शिता की कमी है। कई बार पेशेंट अपनी जो पुरानी डिजीज़ की हिस्ट्री है वह नहीं बताता है, वो चाहे उसका कोई भी कारण हो सकता है, या फिर वो जो मेडिकेशन ले रहा है वो मेडिकेशन की पूरी जानकारी डॉक्टर को नहीं देता है, और हो सकता है उसे उस दवाई के बारे में पता भी नहीं हो कि भाई वो कौन सी दवाई ले रहा है। तो इस वजह से इस चिकित्सा पद्धति की ज़रूरत है। कई बार डॉक्टर को भी अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले ज़रूरत रहती है कि पेशेंट पहले कौन सी दवाई खा रहा है, लेकिन उसे वो जानकारी पूर्णतः उपलब्ध नहीं होती है तो उसे अपना प्रिस्क्रिप्शन पुरानी जानकारी के बिना लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी है, उसमें किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो वह एंटीबायोटिक अगर उसे लोअर क्लास एंटीबायोटिक लिखेंगे तो भी अगर उसका काम चल सकता है, क्योंकि अगर पिछली बार उसने लोअर क्लास एंटीबायोटिक लिया है, उससे उसे पूर्णतः रिलीफ मिला है, तो उसे अपर क्लास एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये जानकारी डॉक्टर के पास नहीं होगी, उस वजह से वह उसे अपर क्लास एंटीबायोटिक लिखेगा। अननेसेसरी उसे अपर क्लास एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। इसकी वजह से वो पुराना जो एंटीबायोटिक है, जो लोअर क्लास एंटीबायोटिक है, वह उसके लिए उतना असरदायक नहीं रहेगा जितना पहले था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अभी इनिशियल स्टेज पर सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ही पायलट स्कीम पर यह शुरू किया जाएगा और देखा जाएगा कि इससे क्या लाभ हो रहे हैं या नुकसान हो रहे हैं। अगर यहाँ सक्सेसफुल रहा तो राज्य दर राज्य अप्लाई किया जाएगा। मिशन की अप्रोच सिटीजन सेंट्रिक है, मतलब हर सिटीजन को इसका लाभ पहुँचे। हर भारतीय नागरिक को हर संभव स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सही डॉक्टर तलाशने, अपॉइंटमेंट लेने, कंसल्टेशन फीस का भुगतान करने और पर्ची के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा अस्पताल और डॉक्टरों का ज़्यादा पैसे ऐंठना बंद हो जाएगा और गैर ज़रूरी दवाओं का लिखना भी बंद हो जाएगा। अगर वह लिखते हैं तो इसके लिए उनकी जवाबदेही तय होगी। इस प्रणाली से कुछ नुकसान भी हो सकता है, जैसे मरीजों की प्राइवेसी को खतरा। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, बहुत सारी एप्लीकेशन के डाटा लीक हो चुके हैं। कम पढ़े लिखे या ग्रामीण लोगों को इस चीज़ से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जब भी ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन शुरू होगा तब लोकल मेडिकल स्टोर और छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़ी कुछ और चीज़ें हैं,
चलिए उन्हें जानते हैं। ये कंपलसरी नहीं होगा, ये स्वैच्छिक होगा। कोई भी अपनी जानकारी डिजिटली उपलब्ध करवाना चाहे तो वह अपनी हेल्थ आईडी बनाकर इसकी इजाज़त दे सकता है। इसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। बच्चों के पैदा होने से लेकर बड़े होने तक उसके स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी डाटा में उपलब्ध रहेगी। इसकी वजह से डॉक्टर, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फार्मेसी, बीमा कंपनियां और नागरिकों के बीच में अंतर कम होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें डीएम कीजिए।